हेलो एरीज मेष राशि, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं, इसका मतलब आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आप और आपके पार्टनर के दरमियान अगर इस वक्त रिश्ता अच्छा भी चल रहा है तब भी आप देख सकते हैं रीडिंग, क्योंकि फ्यूचर एनर्जी हम देखने जा रहे हैं। और अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। सो वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, सो मेष राशि वाले, चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में, आपकी किस्मत में क्या लिखा है। जिस इंसान से आप प्यार कर रहे हो या जिस इंसान के साथ आप चाहते हो कि इसी के साथ मेरा हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता रहे, हम दोनों के बीच में प्यार रहे, तो क्या वो होगा। ओके, देखने की कोशिश करेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। सो प्लीज़ उस व्यक्ति का नाम लीजिएगा और देखिएगा इस रीडिंग को। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि क्या हो जाता है, आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर एक्यूरेटली आ जाती है और आपको गाइडेंस भी मिल जाता है। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, तो उसमें कंजूसी आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरेट चैनल को। देख लेते हैं मेष राशि वाले, आप दोनों के दरमियान, आप दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है और दोनों का रिश्ता सफल रहेगा। अगर शादी टूटी है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर दोनों एक दूसरे से खफा है, बातचीत नहीं हो रही है, सारी चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। सो देयर इज जजमेंट, टू ऑफ कप्स, Hierophant, Eight of Swords, Seven of Pentacles, Page of Pentacles, Five of Cups, हाई प्रीस्ट्रेस और एक कार्ड लेंगे हम। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो इस वक्त अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर, इनको तो लग तो रहा है कि जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, मतलब दूरियां अगर है या बातचीत बंद है, तो वो कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं, ठीक है, कि आपके साथ कितना अच्छा वक्त था, आपके बगैर बिल्कुल खालीपन या फिर उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। और यहाँ पर ये भी मैं बताऊँ, एक तो पहला रिश्ता आपका टूट चुका है या फिर आपके पार्टनर का कोई पहला रिश्ता टूट चुका है, किसी के साथ रिश्ते में थे और रिश्ता टूट गया, या किसी के साथ शादी होने वाली थी, शादी टूट चुकी, या फिर वो डिवोर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपकी तरफ से यह एनर्जी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को ना आपके साथ रिश्ते से एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और शायद आपको भी इनसे कि ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इस रिश्ते में कुछ भी हो जाए, कितना भी आप सहन करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे। देखिए यहाँ पर जजमेंट है, मतलब आप दोनों ना पिछले जन्म से एक दूसरे को जानते हो या पिछले जन्म से आप रिश्ते में, पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों के लिए सोलमेट। अभी आप जो एक दूसरे से मिले हो, जजमेंट और टू ऑफ कप्स, कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में खास बात है, मतलब आप सोच समझकर कोई प्लानिंग के साथ नहीं मिले हो, अचानक एक दूसरे के ज़िंदगी में आप आए हो, कैसे भी आए हो, या हो सकता है कि कामकाज करते वक्त आप मिले हो तब प्यार हो गया, या फिर आप कॉलेज में मिले हो, कैसे भी मिले हो, लेकिन ये किस्मत में लिखा था मिलना और ये रिश्ता आगे बढ़ना, ये लिखा हुआ था, ठीक है। आपके पर्सन सीरियसली इंटरेस्टेड लगते हैं इस रिश्ते में ना। हेरोफेंट मैं देखूँ, इनको एक खोने का डर महसूस हो रहा है आपको, मतलब आप उनके लिए इम्पोर्टेंट बन चुके हैं, और जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होता है ना या होती है, उसको आप कभी खोने के बारे में नहीं सोच सकते, ठीक है। वो आपके लिए अहम हो जाता है कि ये मुझे अपने ज़िंदगी में कुछ भी करके चाहिए। तो इस इंसान को डेफिनेटली आपने प्यार दिया है, आपके पार्टनर वही सोच रहे हैं कि जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, उनकी ज़िंदगी खुशी से भरी हुई है। आप हर चीज़ उनको उनके बारे में बिना बताए आप समझ जाते हो।
उनकी तकलीफ़ें समझते हो, उनका मूड अच्छा है, ख़राब है, सब कुछ समझ लेते हो, उनको आप मदद करते हो, उनको आपने प्यार भी दिया है। ओके, सो ये पर्सन आपसे कनेक्टेड हो चुके हैं। इस वक़्त हो सकता है कि आपके लिए अगर वो परिवार की वजह से आपसे थोड़े-से दूर हैं, तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या फिर आपका परिवार अगर इस रिश्ते के खिलाफ है ना, आपका परिवार, आपके परिवार को ये इंसान पसंद नहीं, या वो नहीं चाहते कि आपकी शादी ऐसे इंसान से हो जिसकी पहली शादी टूटी है या पहला डिवोर्स हो चुका है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में दिखाई देते हैं। क्योंकि डिवोर्स ही है इसलिए सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही है, या पहली शादी टूटी है तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ऐसा कुछ है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस वक़्त आपकी पर्सन अगर आपसे दूर हैं, तो इनको ये बहुत ज़्यादा याद आपकी सता रही है, और साथ ही साथ वो आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, इस चीज़ की उनको तकलीफ़ भी हो रही है, ठीक है? और साथ ही साथ आपके पार्टनर आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं धोखेबाज़ नहीं हूँ। ओके, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि आपसे रिश्ता तोड़कर या फिर आपसे दूर जाकर वो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वो इंतज़ार तो कर रहे हैं कि कब सब कुछ सही होगा। हो सकता है कि आप उनसे प्यार करते हो, वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी परिवार और उनका परिवार, दोनों परिवार खिलाफ हो सकते हैं इस रिश्ते के। तो कहीं न कहीं इंतज़ार ही मुझे दिखाई देता है। काफ़ी टाइम से आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है? और मुझे यहाँ पर पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि कुछ कार्मिक कनेक्शन है, मतलब पास्ट लाइफ़ तो है ही है, लेकिन पास्ट लाइफ़ से रिलेटेड कुछ कार्मिक हो सकता है। मतलब काफ़ी टाइम से, या हो सकता है फरवरी महीने से या 2-3 महीने से आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत सही से नहीं हो रही है, या फिर आपके पर्सन आपको थोड़े से सीक्रेटिव लगते हैं, मतलब सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है दोनों के दरमियान, और ये एक मेन वजह है रिश्ते में कि यहाँ पर आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपा रहे हो, या फिर आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर आपसे खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? एक डर भी यहाँ पर दोनों तरफ से दिखाई देता है, डर। आपको भी डर है कि ना कि ये पर्सन के साथ रिश्ता टूट जाएगा तो कैसा होगा, या फिर आपके पार्टनर को भी ये डर सता रहा है कि कहीं न कहीं वो आपके साथ अलग होने के बारे में नहीं सोच सकते। वो आपसे लड़ सकते हैं, झगड़े कर सकते हैं, नाराज़ रह सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए आपके साथ रिश्ता तोड़ना, ये वो नहीं सोच सकते। सो यू नो दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी बियॉन्ड, मतलब इनका कहीं न कहीं काफ़ी देर से आप दोनों रिश्ते में हो, और इस इंसान को आपकी आदत भी हो चुकी है। देखिए, यहाँ पर अगर आपके पार्टनर का करियर अच्छा नहीं है, करियर में वो अच्छा नहीं कर रहे, अच्छी एक नौकरी नहीं है, और ये एक वजह है कि आपका परिवार नहीं मान रहा है, या फिर आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है इसलिए आपके पार्टनर का परिवार नहीं मान रहा है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है? एक रीज़न हो सकता है। तो आपके पार्टनर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, काम का बोझ, या फिर करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कतें, पैसे से प्रॉब्लम, अच्छा जॉब ना होना, ये एक वजह हो सकती है कि मना कर रहे हैं रिश्ते को आपका परिवार, उनका परिवार। तो ये धीरे-धीरे चेंज आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास नौकरी नहीं है मतलब ज़िंदगी भर नौकरी नहीं होगी, होगी, ठीक है? कुछ टाइम लग सकता है मिलने के लिए। आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ओके? पढ़े लिखे हो सकते हैं, इन्होंने बहुत कुछ तैयारी की है, अच्छी खासी डिग्री हो सकती है इनके पास, लेकिन फ़िलहाल करियर में या बिज़नेस में अच्छा वक़्त नहीं है, ऐसा हो सकता है, ओके? 2 ऑफ सोर्ड्स आया है। तो ये कभी हाँ, कभी ना वाली फीलिंग्स आपको देते होंगे पर्सन, कि कभी-कभार अच्छे से बात करते हैं, तो कभी-कभार बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ओके? और ये आपको अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि दिन में एक बार बात हो जाए, और वो भी अच्छी-सी बात हो जाए, ऐसा ना है कि नाराज़गी हो जाए, ठीक है? तो ये अपने गम छुपा रहे हैं या फिर अपनी प्रॉब्लम छुपा रहे हैं आपसे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर क्यों आ रही है? ओके, अपनी प्रॉब्लम छुपा रहे हैं आपसे, आपको नहीं बता रहे खुलकर, ओके? और हो सकता है कि आजकल आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है? एक दूसरे के ऊपर शक करना, एक दूसरे के ऊपर डाउट करना, ऐसा भी हो सकता है। तो किंग ऑफ कप्स आ ही गया, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे अगर मैं देखूँ तो इस इंसान के, आपके पार्टनर के दिल में मोहब्बत आपके लिए दिखाई देती है, लेकिन पूरी तरीके से वो इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। पास्ट वाली एनर्जी अभी भी है इस इंसान की ज़िंदगी में। पास्ट में मैंने जैसे कहा ना, कुछ तो हुआ था इस इंसान की ज़िंदगी में, या आपकी ज़िंदगी में रिश्ता टूटा था, शादी टूटी थी, कुछ ना कुछ हुआ था।
और ये ट्रॉमा उनको अभी भी तकलीफ़ दे रहा है या आपको दे रहा है। ओके, और आप जब आप नए रिश्ते में जाते हो और आपका पास्ट रह चुका है ना, तो कहीं ना कहीं वो पास्ट एक खौफ बन जाता है, आपको डराता है। अरे यार, पास्ट में मेरी शादी टूटी थी, या पास्ट में मेरा रिश्ता होते होते रह गया था, अभी ये इस बार भी ना हो जाए, ईश्वर कुछ तो करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये रिश्ता जो अभी आप दोनों का रिश्ता जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है ना, वो टू ऑफ कप्स में दिखाई देती है कि खुश हैं दोनों एक दूसरे के साथ, बहुत ज़्यादा खुश है। बात ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं न कहीं आप उनके साथ खुश हैं, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? सो ये रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन मुझे जैसे लगता है ना कि करियर का प्रॉब्लम है, ठीक है? या फिर घर का प्रॉब्लम है। हो सकता है छोटा-सा घर है और आप उसमें कहीं न कहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो, या फिर आपके पार्टनर की सैलरी कम है, जॉब कुछ फिक्स नहीं है, तो उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मैं देखूँ, क्योंकि किंग ऑफ कप्स हैं तो इनके हाथ में कप है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं हुआ है, ठीक है? आपके पार्टनर ऐसे भी हो सकते हैं ना कि हमेशा आपकी खुशी के बारे में सोचते हैं। तो इनको अगर लगा है कि वो खुद आपके काबिल नहीं हैं, ठीक है? वो काबिल आपके नहीं हैं, आपको कोई बेहतर रिश्ता मिल सकता है, या आप किसी और के साथ बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हो। वो आपको क्या ही दे सकते हैं। ओके, आपकी हर ज़रूरत अगर वो पूरा नहीं कर सकते, तो वो ऐसा भी सोचते हैं कि अगर आपके लिए अच्छा रिश्ता है तो आप चले जाएँ। ये उनके लिए हार्ट ब्रेक सिचुएशन होगा, अगर आपका रिश्ता किसी और के साथ हो जाता है ना, तो इनके लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक सिचुएशन होगा, क्योंकि ये डिप्रेशन में चले जा सकते हैं। या फिर आपकी तरफ से एनर्जी ऐसे ले सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर के काबिल नहीं हैं और उसको मूव ऑन करके किसी और रिश्ते में जाना चाहिए, लेकिन आप उसके बिना जी नहीं सकते, बिकॉज़ दैट इज़ टू ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है इस वक़्त ना ही आप कुछ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ना आपके पर्सन आपको छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। बस एक-दूसरे के बारे में सोच रहे हैं और ये परेशानियाँ कम करने के बारे में सोच रहे हैं। गलतफ़हमियाँ कुछ अगर हैं दोनों के बीच में, तो उसे ठीक करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन इस वक़्त हो सकता है कि आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच रहे हैं और अपने करियर पर भी फ़ोकस कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन कुछ जुटा नहीं पा रहे हैं, कुछ आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं। इस चीज़ का भी उनको एहसास है, ठीक है? इस चीज़ का भी उनको एहसास हो रहा है कि वो आपको खुशी नहीं दे पा रहे हैं, या फिर जैसे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? बहुत देर लगा रहे हैं वो, ठीक है? उनको सक्सेस बहुत देर से मिल रही है। तो अपनी लाइफ़ में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है और इसलिए हो सकता है कि वो आपके ऊपर गुस्सा उतारते हैं। हो सकता है कि बिल्कुल आपको अवॉइड ही करते हैं, रिप्लाईज़ ही नहीं देते हैं, ठीक है? तो ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ जजमेंट, तो ये रिश्ता आगे जाएगा, क्योंकि एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आप उनके बिना खुश नहीं रह सकते किसी और के साथ, ना वो आपके बिना। सो 2-2 की एनर्जी, एक दूसरे के लिए बने हो, ऐसा तो देखा जाए तो 2-2-2 की एनर्जी आई है। एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं उनकी तरफ से, आपकी तरफ से, और ये बर्डन लग रहा है इस इंसान को। थोड़ा-सा वक़्त लग सकता है कुछ डिसीज़न लेने के लिए, लेकिन डिसीज़न ज़रूर लेंगे आपके पर्सन, ऐसा ही उम्मीद आपको रखनी चाहिए। तो ये था शॉर्ट रीडिंग आपके लिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेगा 555 डिवाइन टैरोट चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।